जैसा कि आप जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने क्रूस पर कौन से 7 वचन बोले, आज हम उन 7 वचनों को पढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे, ब्लेस करे। तो गलातियों की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 4 में इस प्रकार से लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ये वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने हमारे हर एक पापों को अपने ऊपर क्रूस पर उठा लिया ताकि हम हर एक बुरे कर्मों से आज़ाद हो जाएं और उसने हमारे हर एक गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम लोग उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो जाएं। और जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल बोलती है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। और पहला वचन यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक और अध्याय 23 और वचन 34 में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु को कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। और ये क्षमा प्रभु यीशु मसीह किसके लिए बोल रहे हैं? जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और यीशु मसीह के कपड़ों को भी उन्होंने आपस में क्या किया? बांट लिया। और उन्होंने यीशु मसीह के कपड़ों के लिए चिट्ठियां डाली ताकि वो कपड़े आपस में बांट लें। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर उनके लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और उनसे परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर आप इन्हें क्षमा करें। कितना बड़ा, कितना महान दिल प्रभु यीशु मसीह का दिखाया गया कि जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया, यीशु मसीह उनके लिए भी परमेश्वर से क्षमा की प्रार्थना मांग रहे हैं। और दूसरा वचन यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक अध्याय 23 और वचन 43 में इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके साथ सलीब पर 2 चोर और भी थे। एक लेफ्ट हैंड था, एक राइट हैंड था। लेकिन एक चोर ने यीशु मसीह को वहीं पर ही अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और दूसरे ने नहीं किया। लेकिन जिसने किया, यीशु मसीह ने उस समय उससे बोला कि उसने उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने उसी समय उसको चेले को कोई बपतिस्मा नहीं दिया, कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास किया और विश्वास करने के कारण यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और तीसरा वचन यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय वचन 26 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। ये तीसरा वचन यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला। और किससे बोला? यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, जिससे यीशु मसीह प्रेम रखता था, उसके पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी,
देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये 19 के 27 में इस प्रकार से लिखा है। और तीसरा वचन यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक उसका 27 अध्याय वचन 46 में इस प्रकार से लिखा है। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्दनानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो यीशु मसीह ने इस शब्द को बोला, एली एली लमा शब्दानी। इसका अर्थ है वो परमेश्वर ने भी एक थोड़ी सी देर के लिए अपने मुख को प्रभु यीशु मसीह की ओर से मोड़ लिया और उसने कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके बाद 5वां वचन यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय वचन 28 में इस प्रकार से लिखा है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूं। और यह वचन यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय और वचन 28 में लिखा है। यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें, जो भविष्यवाणियां हुई थी, वह सब क्या हुई, पूरी हुई, और मैं प्यासा हूं। और यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय वचन 30 में इस प्रकार लिखा है। तब यीशु ने वह सिरका लिया और तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपने प्राणों को क्या किया, उसने त्याग दिया। और 7वां वचन इस प्रकार से है। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा और तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। यीशु मसीह ने जिस प्रकार इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने 3.5 साल में ये परमेश्वर के सारे काम किए और अपने प्राणों को त्याग दिया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे। गुड फ्राइडे के दिन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा उन्हें आशीष दे, ब्लेस करे। आइए हम सब दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो समर्थी जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबके जीवनों में दिया। खास तौर पे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी आप इस धरती पे हमारे लिए आए, अपने प्राणों को त्यागा, और पिता परमेश्वर आप अपने वादे के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जितने जन पिता परमेश्वर दुख में, मुसीबत में, परेशानी में प्रभु जी, तो आज आपके वचन के द्वारा प्रभु जी वो आशीषित हो जाएं, ब्लेस हो जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप सबको नाम नाम से आशीष दीजिए, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी ऐसा किया, इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप सभी को जय मसीह।